मानव समाचार, मानवता के हक में। मेरा घर है कि किताबों से भरा है कमरा, सोच ऐसे में मैं हथियार कहाँ रखूंगा। अपने बच्चों से हर एक जुल्म छुपा लूंगा, मगर 6 दिसंबर तेरे अखबार कहाँ रखूंगा। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। हिंदुस्तान की तारीख में 6 दिसंबर को मुसलमान कभी भुला नहीं सकते, कभी फरामोश नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाई, इस फैसले को भी मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकते। हर साल 6 दिसंबर के रोज ब्लैक डे मनाया जाता है, यौम सियाह मनाया जाता है, अपना एहतजाज दर्ज करवाया जाता है नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म सितम के खिलाफ। इस साल भी शहर मालेगांव में 6 दिसंबर को मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी पार्टियों की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया गया। हालांकि इन दिनों शहर मालेगांव में दफा 144 और दीगर पाबंदियां आयद होने की वजह से पुलिस ने किसी भी तरह के कोई प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी। बावजूद इसके बहुत सारी सियासी तंजीमों ने और समाजी तंजीमों ने भी अपने अपने अंदाज से एहतजाज दर्ज करवाया, अजानें दी। 6 दिसंबर को शहर मालेगांव के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद, जनता दल की सदर शान हिंद अतीक कमाल और दीगर लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया। मजीद क्या कहा इन तमाम नुमाइंदों ने, आइए समाअत करते। बाबरी मस्जिद को लेकर के जिन बुनियादों पर हिंदू फ़िरका परस्त लोगों ने इस देश को तबाह व बर्बाद करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया था, वो ये था कि राम मंदिर जो है तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। जबकि पहले दिन से हमने ये बात कही है कि हमारा मज़हब इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की ज़मीन पर, चाहे वहाँ कोई इबादत गाह हो ना हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ऐसी किसी जगह को छोड़ करके किसी दूसरे की मिल्कियत पर हम मस्जिद तामीर नहीं करते। हम मस्जिद उसी जगह तामीर करते हैं जो जगह हमारी मिल्कियत होती है, और हम उस जगह को वक्फ़ करते हैं, यानी अपनी मिल्कियत में से निकाल करके अल्लाह पाक की मिल्कियत में देते हैं। उस जगह हम मस्जिद बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को साबित कर दिया कि मुसलमानों ने जो बाबरी मस्जिद बनाई थी वो मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई थी, और इस बात को वाज़े कर दिया कि हमें इसका कोई सबूत और प्रूफ नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद की जगह कभी राम मंदिर रहा हो। प्रेसिडेंट से हमारा ये मुतालबा है कि जो लोग भी गुनहगार हैं, मस्जिद शहीद करने वाले जो अफराद हैं, उनको तलाश किया जाए, और तलाश करने के बाद इस जुर्म में जो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो सज़ा होनी चाहिए, उनको वो सज़ा दी जाए। शक जब पैदा हुआ, जो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, गोगोई साहब ने जो फ़ैसला सुनाया वो मज़हब की बुनियाद पर सुनाया, ऐसा आज भी हमारा मानना है। अगर सबूत की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला होता तो शायद नतीजा कोई दूसरा और होता, लेकिन धर्म के आधार के ऊपर फ़ैसला सुनाया गया। बहरहाल जो भी फ़ैसला है हम उसका आधार करते हैं, लेकिन शक हमको आज भी है, और हिंदुस्तान के हर मुसलमान और हर सेकुलर हिंदू भाई के मन के अंदर, जहन के अंदर ये बात आज भी है कि जो जज फ़ैसला सुनाता है, भारत सरकार वही जज को रिटायरमेंट होने के फ़ौरन बाद राज्यसभा का मेंबर बना देती है। इसका मतलब दाल में कुछ काला हुआ था और इसलिए ऐसा नतीजा आया। बहरहाल हम इस मुल्क के कानून को मानते हैं, कोर्ट के फ़ैसले को मानते हैं, लेकिन आज भी हम एहतजाज इसलिए दर्ज करवा रहे हैं कि अब इस मुल्क के अंदर कोई भी मस्जिद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइंसाफ़ी हम होने नहीं देंगे, चाहे वो सत्ताधारियों की हो, चाहे किसी अदारे की हो, पुलिस की हो। हर वक्त हम मालेगांव शहर के लोगों के साथ खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। कानून में रहकर जिस तरह हम हमारा प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम करेंगे, और वक्त पड़ेगा तो माहिरीन का मशवरा लेकर हमको जिस तरह मुखालफत जुल्म की करना है वो करेंगे। मेरा मालेगांव शहर के लोगों से ये अपील है कि आप लोग हिम्मत रखें, वक्ती हालात है, ये दुरुस्त हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा रौब और दबदबा शहर का, मालेगांव शहर का, सारे हिंदुस्तान पे जैसा था वैसे ही कायम रहेगा। कि बाबरी मस्जिद की शहादत और उस पर वार करना, ख़त्म करने की कोशिश करना सेकुलरिज्म और जमहूरियत को, उसके ख़िलाफ़ ये गम
कोर्ट के फैसले के बाद भी हमेशा इस ज़ख्म ताज़ा रहेगा और उस ज़ख्म को कभी नहीं भरेगा। हम आज इसी सिलसिले में कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ाए वाकई मिले, इसके लिए आज मेमोरेंडम दिए। आज के वक्त में हमारा अजान देना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, अयोध्या पे कब्जा करने के बाद, बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद वहाँ राम मंदिर की तामीर तो कर दी है, मगर उनकी नज़र काशी और मथुरा पर भी है। इसलिए हमारा एहतजाज दर्ज कराना बहुत ज़रूरी था। और पीछे जो 12 नवंबर को त्रिपुरा के बारे में जो फसाद हुआ, हमारे जो शहर के जो जिम्मेदारान थे, जो एहतजाज में रहते थे, पुलिस ने उन सब लोगों के ऊपर जो कलम नहीं लगाना थी उस कलम को लगाकर हमारे जो भी इस शहर में नुमाइंदगी करने वाले लोग थे उनको, कुछ लोग यहाँ से हट गए हैं, कुछ लोग जेल में बंद है। इसलिए कहीं ना कहीं शहर में आज डर और खौफ का माहौल है। पब्लिक को ये ना लगे कि पुलिस राज है। इसलिए हम लोग संघर्ष समिति के लोगों ने बैठ के तय किया कि इस हालात में हमें सादा ही सही कुछ और प्रोग्राम ना करते हुए मगर अजान देना ज़रूरी है। और हमने आज अजान दी, जहाँ कौम मिल्लत की बात आएगी, जहाँ पर हमारे इस्लाम मज़हब की बात आएगी, क्योंकि भारत का जो संविधान है, जो कानून है, हर एक मज़हब को बराबरी हक देता है। हम उसके ऊपर कायम रहते हुए पुरअमन तौर पर अहिंसा के ज़रिए हम इस शहर में अमन रखना चाहते हैं।